उस दिन। हाँ, उस दिन सखी केंद्र कार्यालय में महिलाओं के ऊपर हिंसा से संबंधित कुछ ज्यादा ही केस आए हुए थे। काउंसलिंग, गैलरी और सड़क तक काफी लोग बैठे थे। हमारी 2 काउंसलर, 4 इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस कोऑर्डिनेटर और 2 एडवोकेट सभी काफी बिजी थे। शायद भीड़ देखकर फरहान, बदला हुआ नाम, सीधा मेरे पास आ गया। मुझे वह दिखने में बहुत शांत, बुद्धिजीवी युवक लगा। वह अपनी बहन के साथ आया था। मेरे पास आकर बहुत दुखी मन से रोने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी बता डाली। उसने बताया कि वह और उसी के साथ पढ़ रही एक लड़की, जिसका नाम शाजिया, बदला हुआ नाम है। दोनों ने एक साथ बीटेक किया था। दोनों एक दूसरे को पिछले 4 सालों से बहुत पसंद करते हैं। साजिया के घर के लोगों ने कहा कि अगर लड़का सरकारी ऑफिसर बन जाएगा तभी हम तुम्हारा निकाह उससे करेंगे। फरहान ने बताया कि सरकारी नौकरी तो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन मैंने बीटेक किया और इस समय एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नौकरी पर हूँ। लेकिन शाजिया के घर वालों ने उसका निकाह एक छोटी दुकान चलाने वाले व्यक्ति से तय कर दिया है और ना करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे साथ वह सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शाजिया ने मुझे पसंद किया है। मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे सांत्वना दी, पानी दिया और शाजिया से फोन पर बात की। शाजिया ने बताया कि मुझे कमरे में बंद कर रखा गया है। बस यह मोबाइल मेरी एक सहेली ने चुपचाप हमें दे दिया है। यही बस मेरे पास है। मैंने उसकी पूरी दास्तान सुनने के बाद उससे कहा कि अपनी पूरी परेशानी और तुम क्या चाहती हो वह एक एप्लीकेशन लिखकर हमें व्हाट्सएप करे। एप्लीकेशन पढ़ने के बाद मैंने शाजिया के पापा को फोन किया। पहले वह हमसे बात ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सखी केंद्र कार्यालय में आकर बात करना स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ हमारे पास आए। शुरू में बहुत गुस्से में थे, लेकिन हमने उनसे बहुत प्यार से बात करते हुए बताया कि जो आपने किया है उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जब हमने उनसे शाजिया को बुलाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वह अपनी नानी के घर है। हमने कहा ठीक है, मैं पुलिस की मदद लेती हूँ। फिर किसी तरह से वे राजी हुए और फिर उनका बेटा शाजिया को लेकर आया। साजिया के शरीर में बहुत चोटों की नीले निशान थे, चेहरा सूजा हुआ था। फिर मैंने साजिया से पूछा। साजिया ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ फरहान से ही शादी करूंगी। काफी समय से मेरे मम्मी पापा कह रहे थे कि ठीक है, अच्छा लड़का है, अच्छा परिवार है, हम तुम्हारा वहां निकाह कर देंगे और आज मना कर रहे हैं। मैं और कहीं भी निकाह नहीं करूंगी। 4 दिन तक काउंसलिंग चलती रही। वे लोग रोज आते रहे। एक दिन जब नहीं आए तो मेरी इमरजेंसी हेल्पलाइन की टीम उनके घर पहुंच गई। अंत में फिर वह लोग तैयार हो गए और फरहान साजिया का निकाह हो गया। वे लोग बहुत खुश हैं। हमें लगता है कि साजिया के माँ बाप भी अपनी बेटी की खुशियों को देखते हुए सामान्य हो जाएंगे। शुरू में बहुत मुश्किल लगा था। मेरे पास कुछ तो महत्वपूर्ण लोगों की धमकियां भी आई कि आप इस केस में मत पड़िए वरना आपको दिक्कतें हो जाएंगे। लेकिन मुझे फरहान और शाजिया का आपसी प्यार, समझ और उनका दुख भरा चेहरा बार बार याद आता, जो मुझे चैन नहीं लेने देता। शुक्रिया, आपने हमारे इस पूरे केस की प्रक्रिया को सुना। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव हो तो जरूर दे सकते हैं। शायद इस पूरे केस को कुछ अलग तरह से हल कर सकते थे क्या?